यीशु विजयी राजा। यीशु को जानने के अध्ययन के 9वें सप्ताह में स्वागत है। आज हम यरूशलेम में यीशु के विजयी प्रवेश पर चर्चा करेंगे, जो उसकी राजा की पहचान दर्शाता है। पर क्या हम अपने जीवन में उसके राजत्व को पहचानते हैं? मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 पद 1 से 11 में यह कहा गया है, जब वे यरूशलेम के पास जैतून पहाड़ पर बैतफगे आए, यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा। यह सब भविष्यवक्ता के कथन को पूरा करने के लिए हुआ। और वे गद्दी और बछड़े को लाए जो तुम्हारे सामने हैं। वहां तुम्हें एक गद्दी और उसके साथ एक बछड़ा बंधा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को चाहिए, वह तुरंत भेज देगा। यह सब भविष्यवक्ता के कथन को पूरा करने के लिए हुआ। सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तुम्हारा राजा आ रहा है, नम्र, गद्दी पर सवार, एक बछड़े पर, जो बोझा ढोने वाले पशु का बच्चा है। तब चेलों ने यीशु की आज्ञा के अनुसार किया। वे गद्दी और बच्चे को लाए, उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। बड़ी भीड़ ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, कुछ ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैलाईं। आगे पीछे चलने वाले लोग पुकार रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में होशाना। जब वह यरूशलेम में प्रवेश किया तो पूरा शहर हिल गया और पूछने लगा, यह कौन है? भीड़ कह रही थी, यह यीशु है, गलील के नासरत का नबी। जब हम राजा सोचते हैं, हम शक्ति और धन की कल्पना करते हैं, पर यीशु ने यह धारणा तोड़ दी। वह राजाओं का राजा गधे पर सवार होकर यरूशलेम आया, विनम्रता और शांति का प्रतीक। आइए इस घटना के 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान दें। पहला, यीशु एक विनम्र राजा के रूप में। यीशु सेना या धन के साथ नहीं, बल्कि एक सेवक के दिल के साथ आया। वह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व दबदबा नहीं, बल्कि सेवा है। क्या हम अपने जीवन में इस विनम्रता को दिखा रहे हैं? दूसरा, उसकी राजसी स्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया। भीड़ ने एक पल में होसन्ना पुकारा, पर कुछ दिनों बाद क्रूस पर चढ़ाने की मांग की। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम यीशु को हमेशा राजा मानते हैं या सिर्फ जब हमें फायदा हो? तीसरा, एक अनंत राज्य। इस दुनिया के राज्य अस्थायी हैं, लेकिन यीशु का राज्य शाश्वत है। यह मानवीय शक्ति पर नहीं, बल्कि न्याय, शांति और प्रेम पर आधारित है। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें इस दृष्टिकोण से जीना चाहिए। आइए इन प्रश्नों पर मनन करें और साथ मिलकर जवाब दें। अगर आप समूह में यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने विचार साझा करें। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने जवाब लिखें और उन पर प्रार्थना करें। पहला प्रश्न, आपके जीवन के किन क्षेत्रों में यीशु अभी पूर्ण रूप से राजा नहीं है? दूसरा प्रश्न, अगर यीशु राजा हैं तो इस सप्ताह आपका जीवन कैसे बदलना चाहिए? और तीसरा, आप अपने समुदाय में यीशु के राज्य को कैसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं? इस सप्ताह अपने विश्वास को कार्य में बदलें। अगर आपने कोई ऐसा क्षेत्र पहचाना है जो अभी तक यीशु को नहीं सौंपा, तो आज प्रार्थना में उसे दे दें और उनके राज्य के नागरिक की तरह जीने का संकल्प लें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि आप हमारे राजा हैं। हमें आपकी इच्छा के अधीन रहने और अपने जीवन में आपके राज्य को दर्शाने में मदद करें। यीशु के नाम से, आमीन। यीशु सिर्फ इतिहास के राजा नहीं, वे आज आपके राजा हैं। उनके लिए जी। इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यीशु और उनकी विजय के बारे में और जानने के लिए अगले हफ्ते मिलते हैं। आशीर्वाद।